6400 किलोमीटर लंबी एंशिएंट सिल्क रोड जिसे मंगोलियंस ने और बेटर कनेक्टिविटी दी, चाइना से यूरोप को कनेक्ट करती थी, जहां बिजनेसेस, कल्चर एंड गुड्स एक्सचेंज इजी थे और बहुत तरह के स्टार्टअप्स फ्लरिश कर रहे थे। रीजंस थे बेटर कनेक्टिविटी, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स के साथ इजीली मूव कर पाना। चाइना ने भी पिछले 40 सालों में यही किया, अपने 4 प्रोविंसेस पर खास ध्यान दिया, जेजियांग, जियांगसू, गुआंगडोंग एंड शेनडोंग। इन चारों को इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी के साथ डेवलप किया। कोस्टल एरियाज के पास बेटर हाईवेज, रेल, रोड्स एंड टनल कनेक्टिविटी, इसलिए चाइना ग्लोबल फैक्ट्री बन गया है। $191 बिलियन से $19 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 40 ईयर्स। 800 मिलियन से ज्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया। यूएस, जापान, जर्मनी को कंबाइन भी कर दोगे तो भी चाइना में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है। क्या कमाल की स्ट्रेटजी। जहां कंट्रीज अलग अलग स्टेट्स या प्रोविंस में इंडस्ट्रीज सेटअप कर रही थी, चाइना ने दिमाग लगाया। कनेक्टेड प्रोविंसेस जो कोस्टल एरियाज के पास थे, वहां अपनी 80% मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर दी। लॉजिस्टिक्स को मूव करना इजी और हैसल फ्री सिस्टम क्रिएट किया। कंप्लीट इकोसिस्टम के साथ सुपर्ब कनेक्टिविटी, चीप लेबर, टैक्स रिलीफ्स एंड मेनी अदर बेनिफिट्स। चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जिससे यूएस सही में डरता है। अब इंडिया में भी यही हो रहा है। आईएमटी मानेसर, आईएमटी सोना, खरगोदा, सोनीपत के इंडस्ट्रियल एरियाज, भिवाड़ी, धोलेरा, सब हाईवेज के साथ, ताकि बेटर कनेक्टिविटी हो सके और लॉजिस्टिक्स को क्विकली मूव कर पाएं। बड़ी एंड छोटी इंडस्ट्रीज ने तो यहाँ मूव किया ही, इसके साथ साथ लास्ट 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट भी 5x हो गई। लेकिन अब स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए ये एरियाज अनअफोर्डेबल हो गए हैं, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एलएमएल ने एंट्री की। जी हाँ, ये वही एलएमएल है जिनके आइकॉनिक वेस्पा स्कूटर्स हम 90s में चलाया करते थे। एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए क्रेजी इकोसिस्टम हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलकर जिरखा वैली में क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क जिसकी कनेक्टिविटी मुंबई एक्सप्रेसवे से तो है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात 5 स्टेट्स को कवर करता है। पहाड़ों के बीच जिरखा वैली एनसीआर का नेक्स्ट इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स हब है। यही नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट की पद्मा स्कीम के अंडर है। कैपिटल सब्सिडी अप टू 30 लाख, इंटरेस्ट सब्सिडी 5 to 7% ऑन टर्म लोन्स, कोलैटरल फी फंडिंग अप टू 10 करोड़, स्टैम्प ड्यूटी रिफंड 75%, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन 100% for 12 years, 75% refund on state GST for the first 7 years, branding and marketing subsidy up to 10 lakh, quality certification reimbursement up to 10 lakh, patent registration support up to 25 lakh, technology and R&D assistance up to 50 lakh, testing equipment subsidy up to 20 lakh, power tariff subsidy 2 rupees per unit, direct operational savings। ये आपके लिए पद्मा स्कीम। रियल एस्टेट में फ्यूचर देख के इन्वेस्ट करेंगे तो मैसिव वेल्थ क्रिएट होगी। जिरखा वैली का ये प्रोजेक्ट एमएसएमईज और इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड माइन है, जो कि ना केवल सिल्क रोड्स एंड चाइना के प्रोविंसेस की तरह एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टेड है, बल्कि फ्यूचर ग्रोथ हब के बीचों बीच है। आइकॉनिक वेस्पा बनाने वाली एलएमएल बहुत मेहनत से हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसे डेवलप कर रही है। मिस दिस इन्वेस्टमेंट एट योर ओन रिस्क, बिकॉज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम 75 lakhs ओनली। और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल ऑन दिस नंबर टू ग्रो योर वेल्थ।